गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है रोहित और आज है डेट 1 फरवरी है आज। और ये यहाँ पे सरकारी एग्जाम पर आप चले जाएं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपडेट कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का फॉर्म आया हुआ है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरने के लिए आप उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देगा। 16 फरवरी लास्ट डेट है इसका। और जनरल या ओबीसी का 100 रुपया फीस लगेगा और फीमेल को लिए फी 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कितना एज होना चाहिए? 18 साल से 40 साल। 16 फरवरी तक में 18 साल से 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। और हम देख लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे पोस्ट्स का दिखाया गया है कि कितना कहाँ पोस्ट खाली है या कितना पोस्ट कहाँ पे खाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? कैंडिडेट शुड है पास्ट क्लास 10th एग्जामिनेशन। क्लास 10th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और साइकिलिंग का भी स्किल होना चाहिए। तो चलिए हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में कीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के साथ ही हम लोग आ गए इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इससे पहले हम लोग कहाँ थे? सरकारी एग्जाम की वेबसाइट में। तो सरकारी एग्जाम आप गूगल पे लिख लीजिएगा और वहाँ से आप रेंडर हो जाइएगा भारतीय डाक या इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। फिर वैलिडेट मोबाइल नंबर कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करके एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर में, तो ओटीपी आपको फिल कर देना है। ओटीपी में फिल कर लिया, वैलिडेट कर लेते हैं। सबमिट ओटीपी कर देते हैं। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे ईमेल डालते हैं अपना। इसी तरह ईमेल को भी वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के साथ ओटीपी गया होगा ईमेल में। अब ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल का भी भर दिए, इसको भी सबमिट कर देते हैं। देखिए मोबाइल और ईमेल दोनों सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं। अब मैं पहले फिल कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे नाम मैं फिल कर लिया हूँ एप्लीकेंट का, उसके फादर्स का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर। और फिर यहाँ पे कम्युनिटी पूछ रहा है। तो अब आप किस कम्युनिटी में है, किस में बिलोंग करते हैं? जनरल में बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये ओबीसी में बिलोंग करते हैं। और उसके बाद सर्कल पूछ रहा है इनमें सेकेंडरी स्कूल पास्ट। तो कहाँ से सेकेंडरी स्कूल पास किए हैं? तो अगर सीबीएसई से किए हैं तो दिल्ली, और अगर कोई स्टेट बोर्ड से किए हैं तो आप अपना स्टेट बोर्ड अपना लिख दीजिएगा। कहाँ पे है स्टेट बोर्ड से? नहीं नहीं, अगर जो जो स्टेट से आप पास किए वो स्टेट को फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सर्कल पूछा है कौन सा राज्य से आप 10th क्लास पास किए हैं। तो मैं झारखंड से पास किया हूँ, झारखंड का मैं भर देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग जो भी ईयर होगा उसमें उसमें क्लिक कर देना है। 10वां कौन सा ईयर में पास किए वो भरना था, मैं भर दिया। अब बोल रहा है कि इंटरसेक्ट एज तो जो कैप्चा लिखा हुआ वो कैप्चा फिल कर दीजिए। मैं कैप्चा फिल कर दिया हूँ, मैं सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे सबमिट कर देंगे तो ये हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे डालना है आधार नंबर। ये कंपलसरी नहीं है, डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। मैं डाल देता हूँ। यहाँ पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो नो कर देते हैं। डिसेबिलिटी मतलब कि आप लंगड़ा है, लूला है, मतलब कि आ, कहीं से भी शरीर से विकलांग है वो पूछ रहा है, तो नहीं मैं कर देता हूँ।
उसके बाद लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, कौन सा लैंग्वेज पढ़े थे, तो इंग्लिश में कर देता हूँ। ओके, इसके बाद गाइज अपना फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट। सबमिट करने के बाद एक बार वेरीफाई चेक करने के लिए अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए कंटिन्यू टू अप्लाई कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब अपना सर्कल डालिए। मेरा सर्कल झारखंड था तो मैं झारखंड डाल दिया। सबमिट। एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी इंटर करके आप लॉगिन हो जाइएगा। मैं ओटीपी इंटर कर दिया हूँ, अब कैप्चा इंटर कर देता हूँ। कैप्चा इंटर कर दिया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। ऊपर में देखिए जो आप फिलअप किए थे पहले वो आ गया है। अब यहाँ पर मैं अपना एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। मैं एड्रेस फिल कर दिया हूँ। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट बोर्ड, कौन सा बोर्ड से पढ़े थे। अगर आप सीबीएसई से पढ़े तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सीबीएसई कर दीजिएगा। और अगर आप कोई झारखंड बोर्ड से पढ़े हैं या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड से पढ़े तो आप स्टेट बोर्ड को सिलेक्ट कर दीजिएगा। देखिए मेरा स्टेट झारखंड है तो इसीलिए हमको ये सीबीएसई ऑप्शन भी दे रहा है और जेक एकेडमिक काउंसिल रांची दे रहा है। और अगर आप पंजाब के होंगे, राजस्थान के होंगे, बिहार के होंगे तो बिहार के होंगे तो यहाँ पे बिहार बोर्ड का ऑप्शन देगा स्टेट बोर्ड में। तो सीबीएसई से 10th पास किए थे तो सीबीएसई क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, कौन क्या रिजल्ट टाइप था आपका, मार्क्स था, ग्रेड्स था कि पॉइंट्स था। तो हमें मार्क्स पे हुआ था तो अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स फिलअप कर देना। यहाँ इंग्लिश का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और यहाँ पे और कौन सा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट चूज कर लेना है। तो हमारा संस्कृत था तो मैं संस्कृत चूज कर लेता हूँ। और मैं सबका मार्क्स फिल कर देता हूँ। मैं मार्क्स यहाँ फिलअप कर दिया हूँ। अब यहाँ पे अगर सीजीपीए का अगर आप ऑप्शन था तो सीजीपीए अगर आपको मिला था तो सीजीपीए भर दीजिए, अगर नहीं मिला था तो नहीं भरिएगा। तो मैं सीबीएसई से था और सीबीएसई का 2017 तक सीजीपीए चला था। 2017 के बाद जो सीजीपीए खत्म हो गया था, परसेंटेज पे आ गया था, तो मैं सीजीपीए को खाली छोड़ देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यू हैव नॉट स्टडी लोकल लैंग्वेज फॉर झारखंड सर्कल, प्लीज चेक। अच्छा चेक करना होगा झारखंड सर्कल के लिए। उसके बाद आ जाएगा आपको प्रीफरेंस चूज करने के लिए, कहाँ पे कौन सा प्रीफरेंस में आपको जाना है। तो मैं वो अप्लाई कर दे फिलअप कर देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट डिवीजन है तो देवघर डिवीजन में जाना चाहते हैं, धनबाद डिवीजन में कि गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग डिवीजन, तो मैं हजारीबाग डिवीजन में लिख देता हूँ। अब उसके बाद हजारीबाग डिवीजन में प्रीफरेंस डालना है। 10 है तो 10 में कौन सा प्रीफरेंस में जाना था, बरलोंग, बाकीपोना, बरकाला, बरही। तो मैं बरही का पहला प्रीफरेंस देता हूँ। मैं प्रीफरेंस अपने हिसाब से दे दीजिएगा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद सीधा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिख देगा। ओके कर दिए। देखिए हमारा ये जो एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अब इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे आया सेव करने का ऑप्शन, सेव कर लेते हैं। ये फॉर्म हमारा फिल हो गया। थैंक यू गाइज।